कलेक्टर साहब की गाड़ी चाय वाले की टपरी के सामने रुकी। ये देखकर चाय वाला घबरा गया। कलेक्टर साहब गाड़ी से नीचे उतरे और चाय वाले के पास आकर पूछा, भोलाराम कहाँ है? चाय वाला बोला, कौन भोलाराम साहब? मैं उसे नहीं जानता। कलेक्टर साहब बोले, अरे वही भोलाराम जो यहां तुमसे पहले चाय की टपरी लगाते थे। चाय वाला बोला, साहब वो तो 5 साल पहले ही यहां से अपने गांव चला गया, तब से मैं यहां चाय बेचता हूं। कलेक्टर आशुतोष के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। गांव चले गए? क्या तुम बता सकते हो वे गांव क्यों चले गए? चाय वाला बोला, मुझे नहीं पता साहब, मैंने उनसे पूछा ही नहीं। मैं जब यहां आया था तब वह बीमार सा था, सूख कर कांटा हो गया था। औने पौने दाम में मुझे अपनी टपरी बेचकर चला गया। बीमार सा था, सूख कर कांटा हो गया था। यह सुनकर कलेक्टर आशुतोष का दिल धक धक करने लगा। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने बहुत देर तो नहीं कर दी। नहीं नहीं, इतना अच्छा आदमी इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकता। सोचते हुए आशुतोष वहीं एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठ गया। चाय वाला बोला, साहब चाय बना दूं? आशुतोष ने खुद को कुर्सी पर डीला छोड़ दिया, आंखें बंद कर ली, फिर बोला, 3 बना दे भाई। चाय वाला समझ गया कि साहब अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड के लिए भी चाय बनवा रहे हैं। कुर्सी पर सिर की टेक लगाकर पसरे हुए आशुतोष को याद आया कि आज से 10 साल पहले वह यहां इसी टपरी पर भूखा प्यासा आकर बैठा था। तब भोलाराम अंकल ने उसे आकर पूछा था, क्या हुआ बेटा, बहुत दुखी दिखाई देते हो, चाय बना दूं क्या? तब वह आंखों में आंसू भरकर बोला था, अंकल मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर भोलाराम बोला था, पैसे नहीं लूंगा, तुम भूखे भी दिख रहे हो, चाय बना देता हूं, चाय के साथ बिस्किट खा लेना। चाय बिस्किट खाने के बाद भी वह वहीं पर बैठा रहा था। तब भोलाराम ने पूछा था, घर से भागकर आए हो? आशुतोष ने हां में गर्दन हिलाई। भोलाराम ने समझाते हुए कहा था, बेटा घर लौट जा, माता पिता की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी डांट में भी प्यार छुपा रहता है। वह रोते हुए बोला, अंकल माता पिता नहीं है, वो बचपन में ही चल बसे थे। मामा मामी के पास रहता हूं, मगर वहां पर भी कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई है। वो मेरी पढ़ाई छुड़ाकर काम धंधे में लगाना चाहते हैं। उनके पास खूब पैसा है, फिर भी उन्हें कमाई चाहिए, जबकि मैं पढ़ना चाहता हूं। जैसे भी हैं वो तुम्हारे अपने हैं, उन्हीं के पास लौट जा। तू 17 से 18 साल का बच्चा है, अकेले में तो ये दुनिया तुम्हें भिखारी बना देगी। तब वह भोलाराम के पैरों में गिरकर बोला था, अंकल प्लीज रहने के लिए छत दे दो, बाकी मैं कुछ काम धंधा करके पढ़ लूंगा, मुझे पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है। भोलाराम बोला, ठीक है तुम मेरे साथ रह लेना, मैं यहाँ शहर में एक कमरे के किराए के मकान में अकेला ही रहता हूँ, मेरे बीवी बच्चे दूर गांव में रहते हैं। आशुतोष के लिए भोलाराम भगवान बन गया था। एक अनजान को रहने के लिए छत दे दी थी। फिर वह 3 साल तक उसके साथ कमरे में रहा था। आसपास के बच्चों को ट्यूशन करवाकर थोड़े बहुत पैसे जरूर कमाता था, मगर वे उसकी पढ़ाई और खाने के लिए पर्याप्त नहीं होते थे। फिर भी भोलाराम ने उसे अपने साथ रखा, उसकी ग्रेजुएशन पूरी करवाई। ग्रेजुएशन के बाद वह IAS की तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया था। दिल्ली भी उसे भोलाराम ने ही भेजा था, ताकि वह अपने सपने को पूरा कर सके। भोलाराम ने उसे अपने एक जानकार का एड्रेस देकर कहा था कि वह व्यक्ति तुम्हें कोई पार्ट टाइम काम दिला देगा, फिर तुम काम करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखना। फिर भी कोई समस्या हो तो मुझे चिट्ठी लिखना, पैसे चाहिए तो मंगा लेना। याद रखना, अब तुम्हें बड़ा आदमी बनकर ही लौटना है। फिर 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने बहुत ही अच्छी रैंक के साथ IAS क्लियर कर लिया था। इस कारण उसे होम कैडर मिल गया था। जिंदगी का बड़ा सपना पूरा करने के लिए उसने जमीन आसमान एक कर दिए थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, मगर भोलाराम में उसे अपने पिता की झलक दिखती थी। कुछ महीने ट्रेनिंग में गुजर गए थे। उसके बाद मनचाही जगह पोस्टिंग के चक्कर में कुछ महीने और गुजर गए थे। साहब चाय। चाय वाले की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हुई। उसने चाय का कप लिया और उसे सुड़क कर पीने लगा। आसपास की दुकान वाले पहली बार एक कलेक्टर को किसी चाय की थड़ी पर चाय पीते हुए देख रहे थे। चाय पीने के बाद आशुतोष ने सरकारी गाड़ी को वापस भेज दिया और दूसरी किराए की गाड़ी लेकर अकेला ही भोलाराम के गांव की तरफ निकल पड़ा। गाड़ी की सीट पर आंखें बंद करके बैठे हुए आशुतोष को वह दिन याद आया जब 7 साल पहले वह दिल्ली के लिए निकल रहा था।
उसने महसूस किया था कि उस दिन भोलाराम उदास था। वह उसे बस तक बैठाने आया था। रास्ते में उसे बोला था, तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना आंसू बेटा। तू जानता है मेरे कोई बेटा नहीं है। समझ लेना तू ही मेरा बेटा है और घर में तेरी माँ भी है। तुझे देखने के लिए तेरी राह तकती है। तेरी 2 बहनें भी हैं, सरिता और अनीता। सरिता अब 15 साल की हो गई है और अनीता 13 साल की हो गई है। दोनों तुम्हें राखी बांधने के लिए तुम्हारा इंतजार करती है। एक तू ही है जो मेरे साथ गांव नहीं जाता, वरना सब तेरा इंतजार करते हैं। जवाब में वह इतना ही बोला था, अंकल मैं वादा करता हूं, मैं कामयाब होकर ही लौटूंगा। उसी दिन मां से मिलूंगा और बहनों से राखी बंधवाऊंगा। उन्हें बोलना मैं एक दिन जरूर लौटूंगा। इतना कहकर वह बस में बैठ गया था। जब बस चलने लगी तब भोलाराम खिड़की के सहारे दौड़ते हुए आया और बोला था, बेटा तेरे बैग में टिफिन डाल दिया है, भूख लगे तो खाना खा लेना। याद करते हुए
साथ ले गया। अब मां बेटे के साथ रहते हुए उसके लिए सुंदर सी लड़की ढूंढ रही है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा।